वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट ऑफिशियल चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी की लास्ट एपिसोड में क्या होगा इस ड्रामे का एंड, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वक्त को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सुपर एंटरटेनमेंट चैनल में हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सो व्यूअर्स, अब तक आप लोग ड्रामा सीरियल में देख चुके हैं कि हारून जो कि एक मामूली सी रिपोर्टर की नौकरी करता था, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर वक्त गुस्से में रहती थी, नगीन को कोसती रहती थी, बुरा भला कहती रहती थी, क्योंकि वो ये समझती थी कि ये सब कुछ नगीन की वजह से हो रहा है। पहले हमारे माली हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे थे और नगीन के आने के बाद तो हालात बिल्कुल ही किसी ना काम के रहे। इसी वजह से वो आए दिन नगीन को बातें सुनाती रहती थी और नगीन बेचारी चुपचाप ये सब कुछ सुनती रहती थी। और हारून के यह हालात देखकर नगीन ने भी ट्यूशन्स देना शुरू कर दिया। हारून की बहन और नगीन दोनों मिलकर बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। उसे जो भी पैसे आते थे वो घर में खर्च किया करती थी। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और हारून को ये सब कुछ शुरू में तो अच्छा नहीं लगता था और हारून बार बार नगीन से यही कहता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, एक दिन मेरी बहुत अच्छी खासी सैलरी होगी और मैं तुम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूंगा। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। उधर सुल्तान दुरानी जो कि अपनी बच्ची से भी हाथ धो बैठा, उसकी सास उसकी बेटी को लेकर बाहर मुल्क चली गई और वो अकेला बिल्कुल तन्हा, और अब उसके सर पर फिर से नगीन का भूत मज़ीद सवार होने लगा और उसने नगीन को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार नगीन और नगीन की नंद एक मॉल में शॉपिंग करने गई होती है। वहाँ पर सुल्तान दुरानी नगीन को देख लेता है, उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है और ये देख लेता है कि नगीन कहाँ रहती है। यहाँ तक कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके शोहर का नंबर, नगीन का नंबर, उसकी सारी फैमिलीज़ का नंबर भी कलेक्ट कर लेता है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। उसके बाद सुल्तान दुरानी चलता है एक नई चाल नगीन को अपने करीब लाने के लिए। हारून को नौकरी से निकलवाता है और बाद में अपने पास ही जॉब के लिए रख लेता है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। वो पहले हारून को जॉब देता है, उसके बाद उसे एक कराची में घर भी देता है और फिर गाड़ी देने का वादा भी करता है। हारून को तो ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा होता है। वो जैसे जैसे आकर अपने घर में ये सब बातें नगीन को बताता है तो नगीन को भी डर लग रहा होता है। वो हारून से ये कहती है कि मुझे डर लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है, जिस पर हारून नगीन को बुरा भला कहता है और कहता है कि लोगों की बीवियाँ तो इतनी खुश होती हैं जब उनके शोहरों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और तुम हर वक्त मुँह बनाकर बैठी रहती हो। नगीन को ये बातें सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर उसके बावजूद वो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। साथ साथ वो अपनी बहन को कॉल पर भी सब कुछ बता रही होती है कि इस तरह से हारून को कोई जॉब दे रहा है। नगीन की बहन भी उसे समझाती है कि कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हारे शोहर को इतनी अच्छी ऑफ़र्स मिल रही हैं और तुम हो के मुँह बनाकर बैठी हो, ना शुक्री मत करो, उसकी खुशी में खुश हो जाओ। जब हारून घर आकर नगीन को ये बताता है कि हम लोग कराची शिफ्ट हो रहे हैं, कराची का नाम सुनते ही नगीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि वो जानती है कि कराची में पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है। वहाँ पर सुल्तान दुरानी, और किसी भी तरह सुल्तान दुरानी ने अगर नगीन को ढूंढ लिया तो उसकी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मगर नगीन को ये क्या पता कि ये सब कुछ करवाने वाला भी तो सुल्तान दुरानी ही है। आखिरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ होने के बाद हारून मना ही लेता है नगीन को कराची जाने के लिए और वो सब कराची चले जाते हैं। कराची जाने के बाद सुल्तान दुरानी एक पार्टी रखता है जिसमें हारून और हारून की वाइफ भी इनवाइटेड होते हैं, यानी कि नगीन। जैसे ही पार्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर सुल्तान दुरानी की एंट्री होती है। नगीन पीछे मुड़कर जैसे ही सुल्तान दुरानी को देखती है तो नगीन की तबीयत ख़राब हो जाती है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सुल्तान को वहाँ पर देखते ही नगीन के रंग उड़ जाते हैं। हारून नगीन को देख रहा होता है, उसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है, जिस पर नगीन उसे कुछ नहीं बताती और थोड़ी ही देर के बाद जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो नगीन वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है और हारून भी अपनी बीवी के पीछे बाहर जाता है। उससे पता करता है कि क्या हुआ है, क्यों तुम बाहर आ गई हो, सब लोग अंदर हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर नगीन उसे ये कहती है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, प्लीज़ आप अंदर जाएँ, आप जाकर बैठें, मैं थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाऊंगी या फिर घर चलते हैं। जिस पर हारून ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ, अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं वहाँ सुल्तान दुरानी से इजाज़त लेकर आता हूँ। जबकि सुल्तान दुरानी तो खुद नगीन का पीछा करते करते उसके पीछे बाहर आ जाता है। जैसे ही हारून हॉल के अंदर जाता है सुल्तान बाहर नगीन के पास आ जाता है। नगीन एकदम सुल्तान को देखकर दोबारा से चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या चाहते हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरा पीछा।
जिस पर सुल्तान दुरानी उसे ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ नगीन। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मगर सच तो ये है कि मैं तुम्हें आज भी नहीं भूल सका। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। नगीन उसे ये कहती है कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मगर सुल्तान दुरानी उसकी एक नहीं सुनता। नगीन उसे कहती है कि चाहते क्या हो तुम। सुल्तान उसे ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ तुम्हें, अपना नाम देना चाहता हूँ। नगीन की वहाँ पर ये सब कुछ सुनते ही तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। वहाँ पर हारून आता है। हारून और सुल्तान दोनों नगीन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब हारून को ये बात पता चलती है कि वो बाप बनने वाला है, तो वो ये खुशखबरी आकर नगीन को देता है। नगीन ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर जैसे ही हारून नगीन की कुछ मेडिसिन्स लेने के लिए बाहर जाता है, तो सुल्तान अचानक से नगीन के कमरे में आ जाता है और नगीन सुल्तान को वहाँ पर देखकर फिर से परेशान हो जाती है और उसे ये कहती है कि खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करना चाहते हो। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मगर सुल्तान है कि समझता नहीं, उसे यही कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सुल्तान दुरानी जब वहाँ पर नगीन के पास बैठ जाता है, नगीन उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अगर हारून को ये सब कुछ पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। सुल्तान वहाँ से नहीं जाता और अचानक से वहाँ पर हारून आ जाता है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि अब क्या होने वाला है इस ड्रामे में। क्या वाकई में हारून को सब कुछ पता चल जाएगा? क्या सुल्तान दुरानी का असली चेहरा हारून भी देख लेगा, या फिर कुछ ना कुछ कवर कर ही लेगा सुल्तान दुरानी? तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ड्रामे में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहते हैं ना, इसीलिए अभी तो सुल्तान दुरानी ने और बहुत सा करना है हारून के साथ कि वो खुद ही नगीन को छोड़ दे। इसीलिए अभी वो हारून को ज़रा शक भी नहीं होने देगा कि वो नगीन को पहले से जानता है, और वो बात को गोलमोल करके वहाँ से चला जाएगा। जब नगीन घर आएगी उसे गुस्सा होगा सुल्तान दुरानी का, मगर वो अपनी नंद और अपनी सास पर निकालेगी, जिस पर उसकी सास उसे ये कहती है कि इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, सब औरतें माँ बनती हैं, तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। जिस पर नगीन को मज़ीद गुस्सा आता है और वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती है। तो यहाँ पर हारून के घर में हारून की माँ और नगीन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और आखिरकार हारून खुद ब खुद नगीन से तंग आ जाएगा। और हो सकता है आने वाली एपिसोड्स में आप लोग ये भी देखें कि नगीन का बच्चा इस दुनिया में आए ही नहीं, पहले ही नगीन का मिसकैरेज हो जाए, या कुछ इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है ड्रामे में। और आने वाले मज़ीद दिनों में हारून और नगीन दोनों की लड़ाइयाँ भी बढ़ सकती हैं, और यही वजह होगी कि फिर नगीन खुद खुला ले लेगी हारून से। हारून से खुला लेने के बाद नगीन कुछ अरसे के बाद सुल्तान दुरानी से शादी कर लेगी। तो यूँ होने वाला है इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को हर ड्रामे का रिव्यू मिलता रहेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।